फिल्म की शुरुआत में हमें 1979 का समय दिखाया जाता है, जहां एक पोप वहां मौजूद सभी पादरी से कहते हैं कि आज की रात बहुत भयानक है, क्योंकि आज एक ऐसी लड़की का जन्म होने वाला है जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर अब सभी पादरी उन्हें राय देते कि अगर ऐसा है तो हमें उस लड़की को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन पोप कहते हैं कि हमें उस लड़की को मारना नहीं है, बल्कि उसे शैतान से बचाना है, जो उसके जरिए दुनिया को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए एक पादरी को उस लड़की की रक्षा करने के लिए भेज देते। अब हमें 6 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहां मारिया नाम की महिला हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है। तब नर्स उस बच्ची को नहलाने के बहाने हॉस्पिटल के बेसमेंट में ले आती है, जहां बाकी डॉक्टर्स भी मौजूद होते, जिन्होंने अजीब लॉकेट पहना हुआ था। दरअसल ये सभी शैतान को मारने वाले हैं, और उसे खुश करने के लिए वो इस बच्ची पर किसी तरह का रिचुअल करने वाले हैं, क्योंकि ये वही बच्ची है जिसके जरिए शैतान दुनिया को बर्बाद करेगा। तब रिचुअल के अनुसार डॉक्टर एक खतरनाक सांप को मारकर उसका खून उस बच्ची को पिला देते, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब ये सीन 20 साल बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहां कुछ वर्कर्स गैस पाइपलाइन में काम कर रहे होते। तभी प्रेशर के कारण सारे पाइप में आग लग जाती है, जिससे फिर एक जोरदार धमाका हो जाता है। तब उन अग्नि की लपटों से एक शैतान निकलकर बाहर आता है, जो रेस्टोरेंट में मौजूद डेविड नाम के आदमी को पोजेस करके उसके अंदर समा जाता है। पर जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है, पूरा रेस्टोरेंट विस्फोट हो जाता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। फिर अगले सीन में हम जेरिको नाम की एक रिटायर्ड डिटेक्टिव को देखते हैं, जो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया, जिस कारण वो खुद भी जीवित नहीं रहना चाहता। लेकिन जैसे ही वो खुद को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है। इसलिए जेरिको तुरंत अपनी गन छिपा देता है। वहीं उसका दोस्त उसे डिप्रेशन से बाहर निकलकर काम पर चलने के लिए समझाता है। तब हिम्मत जुटाकर जेरिको उसकी बात मान जाता है, इसलिए उसके साथ अपने बाकी दोस्तों के पास आता है, जहां उनका काम डेविड को सिक्योरिटी देना था, क्योंकि वो एक बैंकर है। इसलिए वो सभी पूरे सिक्योरिटी के साथ डेविड को उसकी मंजिल तक छोड़ देते हैं। लेकिन तभी एक अनजान इंसान डेविड को शूट करने की कोशिश करता है, पर बीच में जेरिको के आ जाने से गोली उसे लग जाती है। लेकिन भाग्य से बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो तुरंत उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने वो गोली चलाई थी। और काफी दूर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वो उस इंसान को पकड़ लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही पादरी होता है जिसे उस लड़की की रक्षा का काम दिया गया था। तब वो पादरी उससे कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, शैतान आजाद हो गया है। जो इतना कहकर वो जेरिको को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में जेरिको उस पर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। आप जेरिको एक महिला डिटेक्टिव को पादरी की कही हुई सारी बात बताता है, जिस पर वो डिटेक्टिव उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लगता है कि तुम शराब के नशे में हो। वो पादरी कैसे कुछ कह सकता है जिसकी जीभ ही नहीं है। अब ये सुनकर जेरिको एकदम दंग रह जाता है, जो अब अपने दोस्त के साथ पादरी के पास मिले कार्ड की मदद से उसके घर जाता है, जहाँ एक कांच में उसे उस पादरी की जीभ दिखाई देती है। साथ ही वहाँ क्रिस्टीन नाम की लड़की की एक फोटो भी होती है, और ये वही लड़की है जिसके बारे में पोप ने कहा था कि इसके कारण ये दुनिया बर्बाद होगी। फिर वहाँ डिटेक्टिव और बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो जेरिको को यहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। तब जेरिको उनसे कहता है कि मैं यहाँ बस इस पादरी की जानकारी निकालने आया था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने क्रिस्टीन की फोटो को अपने पास रख लिया है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जो शमशान घाट में अपने माता पिता की कब्र के पास आती है और प्रार्थना करके मेट्रो से अपने घर के लिए निकल जाती है। तब मेट्रो में उसके सामने एक अजीब आदमी आता है, जो देखते ही देखते कांच की तरह टूट जाता है। अब ये देखकर क्रिस्टीन डर के मारे चिल्लाने लगती है, और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्रिस्टीन घर आकर अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके इस बारे में बताती है, जहां हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिसने क्रिस्टीन को सांप का खून पिलाया था, और उसकी सौतेली माँ वही नर्स है जो नहलाने के बहाने उसे रिचुअल के लिए ले गई थी। तब वो डॉक्टर क्रिस्टीन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवा का असर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। दरअसल वो सभी मिलकर क्रिस्टीन को अजीब दवा दे रहे हैं ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। दूसरी तरफ जेरिको बाइबल में पादरी द्वारा कही हुई बात को दोहरा रहा होता है, जिससे
जिससे तब एक जगह उसे उसी शैतान के बारे में पता चलता है कि जैसे ही 1000 साल पूरे होंगे वो शैतान आजाद हो जाएगा। जो पढ़कर जेरिको समझ जाता है कि वो पादरी इसी शैतान के बारे में बात कर रहा था जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इधर क्रिस्टीन रात को सपने में डेविड को देखकर एकदम ज्यादा डर जाती है, इसलिए उसकी सौतेली माँ आकर उसे संभालती है। फिर अगले दिन डेविड उस पादरी से मिलने जाता है और जब थोड़ी देर बाद जेरिको और बाकी पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेने आते तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि किसी ने उस पादरी को जीसस की तरह क्रूसिफाइड कर दिया था, लेकिन अब भी वो जीवित होता है। इसलिए सभी तुरंत उसे नीचे उतारते हैं, पर नीचे आते वो सभी पर हमला करने लगता है, इसलिए मजबूरन पुलिस वाले उसे शूट करके मार देते हैं। तब उनकी नजर उसके शरीर पर पड़ती है जहाँ कुछ लिखा हुआ था, इसलिए एक डॉक्टर उसे ट्रांसलेट करता है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि 1000 साल पूरे हो चुके हैं और वो शैतान आजाद हो चुका है जो अभी न्यूयॉर्क में है। जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। फिर जेरिको उस तस्वीर के अनुसार क्रिस्टीन का पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि हो ना इन सारी चीजों का जवाब वही दे सकती है। तब आगे से उसे पुलिस के डेटा में क्रिस्टीन की सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत उसे मिलने निकल जाता है। वहीं इधर क्रिस्टीन जैसे ही नहाने बाथरूम में आती है तो उसे चारों तरफ खून दिखाई देते हैं, क्योंकि किसी ने उसके सौतेले पिता को मारकर उनका शव बाथटब में रख दिया था। जो देखकर क्रिस्टीन के रूह कांप जाते हैं। तभी वहाँ कुछ अनजान लोग आकर क्रिस्टीन को पकड़ लेते और रिचुअल करते उसे मारने की कोशिश करते, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग पादरी हो जो क्रिस्टीन को मारकर दुनिया को बचाना चाहते हैं। लेकिन सही समय पर जेरिको आकर उन सभी पर हमला कर देता है, इसलिए सभी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक का लॉकेट जेरिको के हाथ लग जाता है। अब वहाँ डिटेक्टिव भी पहुंच जाते हैं, तो वहीं जेरिको जब घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे कमरे में बहुत सारी धार्मिक किताबें दिखाई देते हैं, जिसके बारे में क्रिस्टीन से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी सौतेली माँ कर जेरिको से कहती कि आपका धन्यवाद मेरी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन अभी वो डरी हुई है, इसलिए उससे कोई सवाल ना ही पूछा जाए तो अच्छा होगा। इसलिए जेरिको वहाँ से जाने लगता है, पर वो जाते जाते चालाकी से किताब को चुरा लेता है। फिर क्रिस्टीन की माँ डॉक्टर को फोन करके खबर कर देती है कि डिटेक्टिव भी घर के बाहर है, इसलिए मैं क्रिस्टीन को लेकर वहाँ नहीं आ सकती। जिस पर डॉक्टर वही मौजूद डेविड से अब कहता है कि क्रिस्टीन अभी यहाँ नहीं आ सकती। जो सुनकर डेविड गुस्से में उस डॉक्टर को सीधे मार देता है और फिर खुद ही क्रिस्टीन को लाने निकल जाता है। वहीं जेरिको उस किताब में से वैसा ही सिंबल बना मिलता है जैसा उस अनजान लोगों के पास से मिले लॉकेट में था। तब ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो लोग जिन्होंने क्रिस्टीन पर हमला किया था वो सभी पादरी थे जो शैतानों को मारने का काम करते। इसलिए अब जेरिको तुरंत क्रिस्टीन के पास आकर उसे सारी बात बताता है कि वो अनजान लोग बुरे नहीं बल्कि अच्छे थे, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे अंदर कोई शैतान है, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनकर क्रिस्टीन हैरान हो जाती है। पर तभी घर के बाहर डेविड आ जाता है, जो चारों तरफ धमाका करके आगे बढ़ रहा था। जो देखकर जेरिको क्रिस्टीन के साथ घर से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उन्हें रोकने क्रिस्टीन की सौतेली माँ आ जाती है, जो अपना असली चेहरा दिखाते हुए उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वो एक विच थी। लेकिन फिर भी जेरिको जैसे तैसे उस पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और फिर डेविड से बचते हुए तुरंत क्रिस्टीन को लिए पीछे के रास्ते से भाग जाता है। अब आगे बढ़ते हुए डिटेक्टिव जेरिको का रास्ता रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि डेविड ने उसे पोजेस कर लिया था। तब ये देखकर जेरिको उसे शूट करके मार देता है और क्रिस्टीन को लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन अब वहाँ डेविड आकर उस डिटेक्टिव को फिर से जीवित कर देता है। वहीं इधर जेरिको क्रिस्टीन को लेकर उस चर्च में पहुंचता है जहाँ वो पादरी रहा करते थे, जिसे पोप ने क्रिस्टीन की रक्षा का काम दिया था। जेरिको वहाँ के पादरी से सारी बात पूछता है कि आखिर शैतान क्रिस्टीन के पीछे क्यों पड़ा है। तब पादरी उसे सारी बात बताता है कि क्रिस्टीन एक खास लड़की है जो शैतान को जन्म दे सकती है, इसलिए वो शैतान क्रिस्टीन के जरिए एक बच्चा पाना चाहता है ताकि वो बच्चा इस दुनिया का राजा बन सके। जो जानकर जेरिको और क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं। तब पादरी उसे कहता है कि अगर तुम क्रिस्टीन को बचाना चाहते हो तो उसे यहीं रहना होगा, लेकिन जेरिको इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो क्रिस्टीन को अपने साथ चलने को कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो चर्च में ही सुरक्षित रह सकती है और जेरिको अकेला डेविड का मुकाबला नहीं कर सकता। जो जानकर जेरिको को काफी बुरा लगता है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। फिर जेरिको अपने घर आता है जहाँ
वो फिर से अपनी बच्ची और पत्नी को याद कर रहा होता है। तब वहाँ डेविड आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बच्ची लौटा सकता हूँ, बदले में तुम्हें क्रिस्टीन का पता बताना होगा। लेकिन जेरिको उसे कुछ ना बताते वो उस पर गोलियां चला देता है, पर इससे डेविड को कुछ नहीं होता, जो देखकर अब जेरिको उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। लेकिन तब भी डेविड को कुछ नहीं होता और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए अब जेरिको तुरंत क्रिस्टीन के पास जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था डेविड उसे ढूंढकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इधर चर्च में वही अनजान पादरी आ जाते हैं, जिनका ये मानना है कि अगर क्रिस्टीन को मार दिया जाए तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो पोप की बात को अनदेखा करके क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही समय पर जेरिको आकर क्रिस्टीन को बचा लेता है। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है, जो उन सारे अनजान पादरी को मार देता है। इसके बाद अब जेरिको और क्रिस्टीन को दोनों तरफ से कई सारे लोग घेर लेते, जो सभी डेविड के पोजीशन में थे। तभी वहाँ जेरिको का दोस्त आकर क्रिस्टीन को गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन जेरिको को अंदर ना बिठाकर क्रिस्टीन को लिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी डेविड के पोजीशन में था। तब वहाँ डेविड आकर जेरिको को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर अगले दिन चर्च के पादरी जेरिको को चर्च में ले जाकर उसका इलाज करते, जिससे काफी समय बाद जेरिको को होश आ जाता है और अब होश में आती वो क्रिस्टीन को बचाने निकल जाता है, क्योंकि वो अभी डेविड के कब्जे में। इसलिए जेरिको अपने दोस्त की कार की लोकेशन निकाल कर वहाँ के लिए निकल जाता है। तो वहीं डेविड क्रिस्टीन पर रिचुअल कर रहा होता है, ताकि 12 बजते ही वो उसके साथ इंटीमेट होकर शैतान को पैदा कर सके। जहाँ इस रिचुअल में उसके साथ काफी लोग शामिल होते, जिन्हें डेविड ने पोजेस किया होता है। अब वहाँ जेरिको आकर सभी पर गोलियां चलाने लगता है और नाटक करते हुए क्रिस्टीन को भी बंदी बनाकर उस पर गन तान देता है। और फिर वो डेविड को धमकाता है कि हमें जाने दो, वरना मैं क्रिस्टीन को मार दूंगा। इसलिए डेविड उसे कुछ नहीं करता, जो देखकर जेरिको क्रिस्टीन को लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए आखिर में एक ट्रेन में सवार हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से डेविड भी उसमें सवार होकर ड्राइवर को मार देता है, जिसके बाद वो जेरिको और क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर अब जेरिको डेविड वाले डिब्बे को ही आग लगा देता है और फिर उसमें ग्रेनेड फेंककर उस डिब्बे को ही विस्फोट कर देता है। फिर वो और क्रिस्टीन एक चर्च में आते, जहाँ जेरिको क्रिस्टीन को एक जगह छिपाकर खुद भगवान से प्रार्थना करने लगता है, ताकि वो उसे ऐसी शक्ति दे जिससे वो क्रिस्टीन को बचा सके। लेकिन तभी वहाँ वो शैतान आ जाता है, जिसने अब डेविड का शरीर छोड़ दिया था, जो अब अपने असली रूप में आकर जेरिको के अंदर ही समा जाता है। तब जैसे उसके पास क्रिस्टीन आती है, वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जो ये नहीं जानते थे कि जेरिको के अंदर ही वो शैतान है। और साथ ही 12 भी बजने वाले थे, क्योंकि अगर 12 बज गए तो वो शैतान फिर से नर्क में चला जाएगा। पर फिर जेरिको अपना बलिदान देते हुए खुद को शैतान के पोजीशन से बाहर निकालकर क्रिस्टीन के साथ दुनिया को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। और फिर देखते ही देखते 12 बज जाते हैं, इसलिए वहाँ का नर्क का दरवाजा खुल जाता है, जिससे अब शैतान उसके अंदर समा जाता है। तब आखिरी समय में जेरिको को सामने उसकी पत्नी और बेटी दिखाई देते हैं, जिसे देखते हुए वो अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर क्रिस्टीन काफी उदास हो जाती है। तो वहीं अब साल 2000 शुरू हो चुका था, जिसका जश्न लोग मना रहे होते। डीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी फिर यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।